नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। देवस्थान विभाग की इस योजना में बुजुर्गों को निःशुल्क यात्राओं की सौगात देने के लिए तीर्थ स्थलों के ट्रेन के जरिए दर्शन करवाए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की सुविधा काबिले तारीफ है, लेकिन अभी भी इसमें कई तरह की कमियां हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और जिसकी वजह से तीर्थ यात्रियों को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा का विस्तार किया गया है और ट्रेन के जरिए बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराई जा रही हैं। देवस्थान विभाग की इस योजना में ये यात्राएं पूरी तरह निःशुल्क हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। जोधपुर से रामेश्वरम के लिए निकला वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों का दल जब वापस पहुंचा, तो सरकार की इन योजनाओं की तो बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने तारीफ जरूर की, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में इन लोगों को कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। उसके लिए भी इन बुजुर्गों ने दर्द को खुलकर जाहिर किया। बुजुर्गों ने अपनी पीड़ा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक भी एक पत्र के जरिए पहुँचाई। रामेश्वरम तक ठीक थी, लेकिन रामेश्वरम के बाद हम जितने भी वरिष्ठ जन है सबको लावारसी की तरह छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी खूबी मतलब इनकी गलती ये थी कि जहाँ 200 आदमी खाना खा सकते हैं वहाँ पर 1000 आदमियों का खाना डाल दिया। अगर वो भगदड़ हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता था। और जो हमारे डब्बे में देखभाल करने वाला था उसको फ़ोन करो 5-5 बार तो वो कोई रिप्लाई नहीं, किसी प्रकार की रिप्लाई नहीं। और सबसे बड़ा अभी इन्होंने राजेंद्र जी ने बोला था एक रूम में हमको 8 जनों को 7 जनों को ठहरा दिया। बिस्तर मांगते तो वो कह हाँ भी भेजता हूँ, कभी भेजने का सवाल नहीं। पंखे की व्यवस्था नहीं हॉल में, जिस रूम में ठहरे उसमें मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था नहीं। पानी का डब्बा जो होता है टॉयलेट करने के बाद ठीक है वहाँ तक की नहीं, जबकि वहाँ मैंने उस रजिस्टर में रिटर्न में लिखवाया है। यात्रियों ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के लिए जिस तरह से ये निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है और ये सौगात दी है वो काफी सराहनीय है, लेकिन जिस तरह से जब यात्री इन ट्रेनों के जरिए यात्रा करना चाहते हैं तो आगे प्राइवेट अटेंडेंट और सरकार की उचित मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। इस वजह से बुजुर्गों को भी यात्रा में कई तरह की समस्याओं का सामना करने को मजबूर होना पड़ता है। मदुरई में गए उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी, लॉकर की सुविधा नहीं, सामान कहाँ पे रखे तो लोग कोई भी दर्शन नहीं कर पाए। सामान की वजह से सब सड़क पर ही खड़े रहे। राजस्थान सरकार द्वारा जो ये वरिष्ठ जनों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना शुरू की गई है, वास्तव में तो बहुत ही बढ़िया योजना है। करोड़ों रुपए सरकार इस पर खर्च कर रही है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों का मॉनिटरिंग शायद इस पे नहीं है। तो मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण इस रेल की जो सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं वास्तव में सुव्यवस्थित नहीं है। इस कारण वरिष्ठ जनों को बहुत परेशानी हुई है। हम लोग 20 तारीख को यहाँ से निकले थे रामेश्वर और मदुरई के लिए, तो हमारे ट्रेन में मदुरई पहुँचने तक ठीक था, खाना सामान्यतः ठीक ठाक मिल रहा था, लेकिन मदुरई पहुँचने के बाद से ही अव्यवस्थाओं का दौर शुरू हो गया। और जैसे ही हम वहाँ हमें जिस होटल में रुकवाया गया, रात को 10 बजे तो हम वहाँ पहुँचते हैं, रात को 10 बजे बाद 12:30 बजे 11 बजे तक हम होटल में सेट होते हैं। एक होटल के एक रूम में 6-6 8 वरिष्ठ जनों को रखा गया और होटल में ऐसी व्यवस्थाएं कंप्लेंट करने के बाद भी उनको अतिरिक्त गद्दे बिस्तर नहीं दिए गए और सुबह जल्दी 3 बजे 4 बजे लाइन में लगने के लिए कह दिया गया। कोई भी अटेंडर बुजुर्गों के साथ नहीं था जो दर्शन करवा सके। मैं राज्य सरकार से विशेष निवेदन करूंगा, इस प्रकार की योजनाओं में सरकार विशेष रूप से या तो अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों को नियुक्त करे या फिर जो समाज सेवी संस्था है उनके जो कार्यकर्ता है उनको एक एक डिब्बे में ऐसी जिम्मेवारी सौंपे कि वो एक एक डिब्बे को सफलतापूर्वक यात्रा करवा कर लाए, ताकि जो एजेंसियां पैसे कमाने के चक्कर में सरकार का पैसा, वरिष्ठ जनों का पैसा, वरिष्ठ जनों का हक मार रही है, उस हक को रोका जाए।
इसी तरह ना तो होटल में उचित व्यवस्थाएं थीं और ना ही ट्रेन में अटेंडेंट बुजुर्गों की सहायता के लिए मौजूद थे। लगेज लिए बुजुर्ग मजबूरी में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो रहे थे। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन पर लगे अटेंडेंट किसी भी तरह से बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदार नजर नहीं आ रहे थे। इन बुजुर्गों को इस योजना का लाभ तो जरूर मिला, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट नहीं होने से कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा और उनका ये एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा। लोगों की सरकार से मांग है कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया जाए। और कह सकते हैं इनका एक ही कहना है कि जिस प्रकार से जो राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के द्वारा जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है वो तीर्थ यात्रा की निःशुल्क सुविधाएं जो है वो शुरू जरूर की है, लेकिन जिस प्रकार से जो मॉनिटरिंग बेहतर नहीं है, इनको जो पर्याप्त सुविधाएं वहां नहीं मिल पा रही है, उस कारण जो इन बुजुर्गों को भी जो है इस यात्रा में कई समस्याओं का जो है वो सामना करने पर भी जो है वो मजबूर होना पड़ता है। अब देखने वाली बात है कि राजस्थान सरकार इन बुजुर्गों की समस्या पर कितना गंभीर हो पाती है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल।